आज की कहानी है भिलाई शहर की, एक नौजवान इंजीनियर रजत की। उसे एक नौकरी मिली, एक ऐसी नौकरी जो सुनने में तो किसी सपने जैसी लगती थी। पर क्या वो वाकई एक सपना था या किसी बुरे सपने की शुरुआत? सोचिए जरा, क्या हो अगर एक ड्रीम जॉब, एक सपना अचानक एक डरावने ख्वाब में बदल जाए। यही सवाल है इस कहानी का, जहां एक बिल्कुल मामूली से दिखने वाले शोरूम में कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर रजत से और देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या हालात थे जो उसे इस अजीबोगरीब शोरूम तक ले आए। बात है 2014 की। रजत ने कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री पूरी की। डिग्री तो मिल गई, पर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। पूरा 1 साल बीत गया। एक लंबी, थका देने वाली खोज। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी ना, ठीक तभी उसे एक सेकेंड हैंड कार शोरूम में डेटा एंट्री की एक जॉब मिली। काम बहुत सीधा साधा था। कस्टमर्स की जो डिटेल्स हाथ से लिखी होती थी, उन्हें बस कंप्यूटर में डालना था। शुरुआत में तो रजत ने राहत की सांस ली। चलो फाइनली बेरोजगारी का वो बुरा दौर खत्म तो हुआ। लेकिन शोरूम में दिन तो ठीक ठाक गुजरता था। असली खेल शुरू होता था रात में। जैसे जैसे सूरज ढलता, शोरूम का माहौल भी बदलने लगता था। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। दिवाली का टाइम था तो काम का लोड भी काफी बढ़ गया था। इसका मतलब था कि रजत को अक्सर देर रात तक अकेले ही शोरूम में रुकना पड़ता था। और बस उसी अकेलेपन में, उस सूने शोरूम में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात वो अपने काम में बिल्कुल डूबा हुआ था कि अचानक उसे खिड़की के बाहर से कुछ तेजी से गुजरता हुआ दिखा। एक साया सा। बाहर घना कोहरा था, तो उसने सोचा अरे मेरा वहम होगा, और काम में वापस लग गया। पर कुछ ही सेकंड्स बाद पार्किंग लॉट में खड़ी एक कार का इंजन अचानक से स्टार्ट हो गया। सोचिए उस आवाज ने उसे कैसे चौंका दिया होगा। पूरे शोरूम में वो अकेला था। वो एकदम घबराकर बाहर देखने गया, पर कार तो बंद थी, बिल्कुल खामोश। उसने खुद को समझाया, नहीं नहीं, जरूर सड़क पर कोई गाड़ी गुजरी होगी, उसी की आवाज होगी। मन को तसल्ली दे दी उसने। अगले दिन उसने अपने मैनेजर से कहा कि जरा सीसीटीवी फुटेज चेक करें। पर यहां उसे एक और झटका लगा। पता चला कि ठीक उसी जगह को कवर करने वाला कैमरा पिछली रात से खराब पड़ा था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था। और अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां रजत का वहम और डर एक असली शक्ल ले लेता है। एक ऐसे साये की शक्ल जो हर पल, हर रात उस पर नजर रखता था। अब उसे हर रात खिड़की के बाहर एक ही जगह पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखता था। करीब 65 साल का होगा। पेड़ के पीछे से बस उसे घूरता रहता। बिल्कुल सफेद बाल, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कब से सोया ही ना हो, और बस घूरता रहता था। और ये एक रोज का सिलसिला बन गया था, एक डरावना रूटीन। जब तक रजत अपना काम खत्म करके शोरूम से निकलता नहीं था, वो आदमी बिना पलक झपकाए बस उसे घूरता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज का या शायद किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर एक रात तो हद ही हो गई। पार्किंग में खड़ी एक कार का इंजन सिर्फ स्टार्ट ही नहीं हुआ, बल्कि कोई उसे चलाकर शोरूम से बाहर भी ले गया। और जानते हैं ड्राइवर की सीट पर कौन था? वही सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी। इस घटना के बाद तो शोरूम के मालिक भी घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि उस कार को अब से एक गैराज में ताला लगाकर रखा जाएगा। उन्हें लगा कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन ये प्रॉब्लम का अंत नहीं था। ये तो एक भयानक आमने सामने की टक्कर की शुरुआत थी। फिर एक रात गैरेज के अंदर से शटर पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। थड़ थड़ थड़, ऐसी आवाजें जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलने के लिए पागल हो रहा हो। रजत ने जैसे तैसे हिम्मत करके शटर उठाया, और अंदर जो था उसे देखकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वहां एक करीब 6.5 फुट लंबा एक साया खड़ा था। उसकी स्किन बिल्कुल कोयले जैसी काली, और आंखें सफेद थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं, दहक रही थीं। रजत कुछ समझ पाता या हिल पाता, उससे पहले ही उस साये ने एक झटके में उसका गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। उसकी सांस घुटने लगी। उसे लगा बस आज सब खत्म, ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। और फिर बेहोश होने से ठीक एक पल पहले उस काले साये के चेहरे में रजत को वही बूढ़ा आदमी दिखा, वही जो रोज पेड़ के पीछे से उसे घूरता था। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। इस जानलेवा हमले के बाद शोरूम के मालिक ने फौरन उस कार के असली मालिक से कांटेक्ट करने का फैसला किया, और बस यहीं से
इस पूरी भूतिया कहानी के पीछे का दुखद सच सामने आया। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था? क्या वजह थी? वजह थी उस बूढ़े आदमी की आत्मा, जो अपनी प्यारी सी कार से जुड़ी हुई थी। वो हर रात अपनी जिंदगी की उस आखिरी दर्दनाक यात्रा को दोबारा जी रहा था। और ये सब दिवाली के आसपास इसलिए होता था क्योंकि वही उसकी मौत की सालगिरह थी। कार के पिछले मालिक थे मिस्टर वर्मा। उन्होंने बताया कि ये कार उनके पिता की थी और उन्हें अपनी इस कार से जान से भी ज्यादा लगाव था। और फिर एक दिवाली की रात कुछ लुटेरों ने उसी कार के अंदर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। जब मिस्टर वर्मा ने रजत की पूरी कहानी सुनी तो वो सब समझ गए। उनके पिता की आत्मा आज भी अपनी उस कार में ही थी। उन्होंने फौरन वो कार वापस ले ली और उस दिन के बाद उस शोरूम में फिर कभी कुछ भी अजीब नहीं हुआ। सब शांत हो गया। ये कहानी खत्म तो हो गई, पर एक सवाल पीछे छोड़ गई। आखिर कब कोई बेजान चीज सिर्फ एक मशीन या एक वस्तु नहीं रहती, बल्कि किसी की याद या शायद किसी की आत्मा का घर बन जाती है? एक इंसान और उसकी चीजों के बीच का ये कनेक्शन आखिर कितना गहरा हो सकता है? सोचने वाली बात है।